हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोटोजुआ के समूह के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे कवक जगत के बारे में। तो प्रोटोजुआ के हम अन्य समूह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कशाभी प्रोटोजुआ। कशाभी प्रोटोजुआ जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। परजीवी बनकर अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। और इसके बाद इनमें कशाभ होता है। जो परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ होते हैं रोगजनक होते हैं और इनके कारण निद्रा व्याधि नामक रोग होता है। इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा। उसके बाद हम बात करते हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभ भी एक धागे जैसी रचना होती है, पर पक्षमाभ जो होते हैं संख्या में अधिक पाए जाते हैं। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह जलीय होते हैं और बहुत तेज गति से गतिशील रहते हैं, क्योंकि इनकी सतह पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ या सीलिया उपस्थित होते हैं, जो कि धागे जैसी संरचना होती है और जो जीवों की गतिशीलता के लिए आवश्यक होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में पक्षमाभ जीवों की सतह पे पाए जाते हैं। और जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ होते हैं इनके शरीर में कैविटी या गुहा पाई जाती है और जिसे ग्रसनी कहते हैं। और पक्षमाभी प्रोटोजोआ जो होते हैं और ये जो ग्रसनी या गुहा जो होती है वो इनकी कोशिकीय सतह से बाहर की ओर खुलती है। और पक्षमाभी प्रोटोजोआ में जो पक्षमाभ होते हैं वो लयबद्ध तरीके से गति करते हैं और जलीय भोजन को गुलेट तक या उनकी जो कैविटी होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। और इसका उदाहरण है पैरामीशियम, जो कि एक स्लीपर या चप्पल जैसी ही रचना है जिसके चारों तरफ पक्षमाभ पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रोटोजोआ के बारे में, जिसका नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो होते हैं इनके सदस्यों में विविधता पाई जाती है। और स्पोरोजोआ जो होते हैं इनके जीवन चक्र में एक अवस्था पाई जाती है जिसे कहते हैं बीजाणु अवस्था, जो कि रोगजनक अवस्था होती है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया ठीक है, जो कि मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम प्रजाति जो कि मलेरिया परजीवी है, ये मानव जनसंख्या के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कवक जगत की। तो इस तरह से इससे पहले हमने देखा प्रोटोजोआ के जो बचे हुए समूह थे उसके बारे में पढ़ा, और इस तरह से हमने प्रोटिस्टा जगत को कंप्लीट किया। और हम आगे बात करते हैं कवक जगत की या किंगडम फंजाई की। कवक जगत की बात करें तो कवक जगत जो होता है वो उसमें जो जीवधारी होते हैं वो परपोषी होते हैं। और कवक जगत जो होता है वो अद्भुत और विशेष होता है जीव जगत में। और कवक जगत के जो जीवधारी होते हैं उनके आकारिकी तथा वास में भिन्नता पाई जाती है। और कवक जगत के बारे में और बात करें तो ये जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं सर्वत्र। मतलब यह जल में, वायु में, मृदा में, इसके अलावा अन्य जीवधारियों जैसे पादप में तथा जंतुओं पर यह कवक पाए जाते हैं। और हम बात कर रहे थे कवक जगत में जो कवक होते हैं यह हमें कहाँ दिख सकते हैं, तो यह हमें दिख सकते हैं नम रोटी पे तथा जो सड़े फल होते हैं वहाँ पर हमें कवक दिख सकते हैं। हम अपने भोजन को कवक तथा बैक्टीरिया से खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और कवक के बारे में और बात करें तो जो सामान्य छत्रक होते हैं जिन्हें मशरूम कहा जाता है, तथा जो कुकुरमुत्ता अ, जिसे टोडस्टूल कहा जाता है, ये जो ये भी एक कवक के उदाहरण है। इसके अलावा कवक रोगजनक भी होते हैं। कवक गेहूँ में किट नामक रोग फैलाते हैं, जो फैलाता है पिक्सिनिया नामक कवक। अ, ठीक है, पक्सिनिया नामक कवक। उसके बाद हम बात करते हैं कवकों में, और तो जो ईस्ट होता है वो रोटी बनाने में तथा बियर बनाने में उपयोग किया जाता है। और कवक प्रतिजैविक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम से हम प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं या एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। और कवक के बारे में और बात करें तो जो सरसों का पेड़ होता है उसकी जो पत्तियाँ होती है उस पे जो सफ़ेद धब्बे बनते हैं वो परजीवी कवक के कारण ही बनते हैं। इस तरह से हमने कवक के बारे में देखा। और
अब हम बात करते हैं कि कवक जो होता है, उसकी संरचना के बारे में। तो कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। और तंतुओं का और परंतु इसका अपवाद है ईस्ट, जो कि एक कोशिकीय होता है। जब हम सामान्य कवक तंतु की बात करते हैं, तो कवक तंतुओं का जो समूह होता है, वो कवक जाल बनाता है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। और जो कवक तंतु जब ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है? नलिकाकार जो कवक तंतु होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है या साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। तो इस तरह के कवक तंतु को संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। और कवक की संरचना पट्टीय भी होती है। और कवक के कोशिका भित्ति की बात करें, तो यह काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। और अब हम बात करते हैं कि कवक में पोषण कैसा होता है। तो कवक परपोषी होते हैं। और कवक जब मृत सबस्ट्रेट या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से जब यह कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करते हैं, तो इन्हें मृतजीवी कहते हैं। और कवक जब जीवधारियों जैसे पादप तथा जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो इन्हें परजीवी कहते हैं। कवक जब कवक मूल बनाते हैं अन्य जीवों के साथ, जैसे कि शैवाल, लाइकेन तथा उच्च पादपों के साथ, तब इन्हें सहजीवी कहते हैं। इस तरह से हमने कवकों में पोषण के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कवकों में प्रजनन के बारे में। तो कवकों में जो प्रजनन होता है, जब हम बात करते हैं कायिक जनन की, तो यह मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा और खंडन द्वारा, इन विधि द्वारा कवकों में कायिक जनन होता है। और कवक में अलैंगिक जनन की बात करें, तो कवकों में अलैंगिक जनन जो होता है, वो बीजाणु निर्माण द्वारा होते हैं, जिसे कॉनिडिया भी कहते हैं। अथवा चल बीजाणु से होता है इनमें अलैंगिक जनन, अथवा इनमें धानी बीजाणु से अलैंगिक जनन होता है। इस तरह से हमने प्रोटोजोआ के जो बचे हुए समूह देखे थे, जिसे हम प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत देख रहे थे, वो कंप्लीट किया, प्रोटिस्टा जगत कंप्लीट किया। उसके बाद हमने कवक जगत के बारे में शुरुआत करी, उसके कुछ पॉइंट्स देखे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।